मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे पूछा है कि आप वीडियोस किस तरह शूट करते हो। तो वैसे कुछ ख़ास बात तो है नहीं यार मेरे वीडियो शूट करने में, मगर फिर भी ये जो छोटा सा प्रोसेस है मेरा, किस तरह मैं वीडियो वगैरह शूट करता हूँ, तो ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। नॉर्मली तो जब भी मैं व्लॉगिंग वगैरह करता हूँ तो ये जो मेरा ट्राइपॉड स्टैंड है मैनफ्रोटो का पिक्सी मिनी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये स्टैंड मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ। और अभी देखिए जिस तरह से लाइट कम ज़्यादा हो रही है, ये हमेशा प्रॉब्लम होता है वीडियो शूट करते के टाइम। तो आज ये सभी प्रॉब्लम मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो स्टैंड है ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। बहुत ही रगड़ स्टैंड है, काफ़ी अच्छा है। और इस बटन के ज़रिए आप इसका जो डायरेक्शन है वो भी मूव कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा स्टैंड है व्लॉगिंग के लिए भी और डेस्कटॉप माउंटिंग के लिए भी, जहाँ पे आपको पूरा अपना ट्राइपॉड स्टैंड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, जिस तरह से ये ट्राइपॉड स्टैंड मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्राइपॉड स्टैंड जो मैंने लिया था, काफ़ी दिन हो गए इसको, ये भी 2-3 जगह से टूट गया है। देखिए यहाँ से पूरी तरह से टूट गया है, ये तो पूरा ही गया काम से। फिर भी ये यूज़ में आ रहा है क्योंकि इसका काम सिर्फ इतना ही है कि ये मेरे जो मोबाइल है इसको ठीक से संभाल पाए, बस यही एक इसका काम है। ये मोबाइल में अब यूज़ करता हूँ, इसी मोबाइल के थ्रू मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं इसी मोबाइल के थ्रू बनाए हैं। और ये जो सैमसंग का लेंस है ये मैं यूज़ करता हूँ अपने जो ट्यूटोरियल वीडियोस है उसमें, ये टेलीफोटो लेंस में यूज़ करता हूँ। पहले तो मैं ऐसे ही वीडियो बना लेता था जब मेरे पास ये लेंस वगैरह नहीं था, सिर्फ मोबाइल से वीडियो बनाता था। फिर जब मैंने ये लेंस लिया तो ये स्पेशली इसी के लिए बना हुआ लेंस है, वो लेंस और उसका लेदर केस। तो ये यहाँ पे मिलता नहीं है, इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है। मेरे फ्रेंड ने लेकर आया था आउट ऑफ इंडिया से, लंदन से। तो इसी वजह से जो मैंने लेंस लिया, इसी वजह से मैं कोई भी DSLR नहीं ले पाया, क्योंकि ये लेंस काफ़ी महंगा है। और मैंने सोचा था कि DSLR लेने से अच्छा अगर कम पैसे में हो जाता है तो ज़्यादा बेटर है। बट कभी कभी लगता है कि DSLR ले लेना चाहिए था, क्योंकि यार DSLR का क्वालिटी एनी हाउ मोबाइल से तो बेटर होता ही है। तो नॉर्मली जब भी मैं व्लॉगिंग वगैरह करता हूँ तो मैं एक्सटर्नल माइक यूज़ करता हूँ अपने मोबाइल के साथ, रोड वीडियो माइक्रो। और जब भी मैं कोई भी ट्यूटोरियल वीडियो बनाता हूँ, जैसे आप अभी देख रहे हैं मुझे, जो मेरे बैंकिंग की वीडियोस वगैरह होते हैं वो ट्यूटोरियल वीडियोस होते हैं, उसमें मैं ये लेंस यूज़ करता हूँ। और जब भी व्लॉगिंग करता हूँ उसमें मैं वाइड एंगल लेंस यूज़ करता हूँ। तो ये जो ट्राइपॉड माउंट है जिस तरह से मैंने रखा है, ये मेरा सेटअप होता है ट्यूटोरियल वीडियोस बनाने के लिए। बैकग्राउंड में हमेशा आपने देखा होगा कि ये फ़िलहाल ये लोकेशन पे मैं हूँ, तो फ़िलहाल तो ये पहाड़ वगैरह है, बैकग्राउंड में ये आता है। अभी तक अपना कोई भी स्पेशल ऐसा यूट्यूब स्टूडियो तो है नहीं, क्योंकि उतना अभी तक यूट्यूब से कमाई हुआ नहीं कि यूट्यूब का स्टूडियो मैं बना सकूँ। फिर भी ये नॉर्मल सेटअप है। मैं संडे टू संडे जब भी मुझे टाइम मिलता है तब मैं वीडियोज़ वगैरह शूट करता हूँ। और इसके साथ 2-3 चीज़ें और है। एक जो है वो है वीडियो लाइट, जिसे मैं यूज़ नहीं कर पाया क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है। उसके लिए अलग से एक रिग भी लिया था मैंने, वो मैंने यूज़ नहीं कर पाया, क्योंकि ये कंडीशन में जब मैं ये लेंस लगाता हूँ तो इसके बाद जो है मुझे काफ़ी दूर खड़ा होना पड़ता है इससे, क्योंकि ये टेलीफोटो लेंस है। और ये इस वजह से लगाता हूँ ताकि पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी अच्छा आए। तो इस केस में वो जो पावर टेक का जो वीडियो लाइट है वो जो किसी काम का नहीं, उसके लिए फिर अलग से यहाँ पर स्टैंड लगा के मुझे फोकस करना पड़ेगा अपने चेहरे पे। तो उस वजह से मैंने वो यूज़ करना काफ़ी कम कर दिया। एक जो छोटा रिंग लाइट है ये अभी मैंने परचेज़ किया था, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, इसका भी वीडियो आपने देखा होगा। तो ये एक चीज़ है जिसे मैंने व्लॉगिंग के लिए स्पेशली लिया हूँ। तो इसका भी अभी तक उतना यूज़ नहीं हुआ है, इसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये सेटअप है यार मेरा। मैं ज़्यादातर ये देखता हूँ कि गोल्डन आवर्स में मैं शूट करूँ। गोल्डन आवर्स मीन्स जो शाम का वक्त होता है, जब लाइट ज़्यादा हार्श नहीं होता है, सॉफ्ट लाइट होता है सूरज का, तभी मैं शूट करता हूँ, क्योंकि तभी वीडियो वगैरह जो है वो अच्छे आते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो मुझे मैनेज करके ये वीडियोस वगैरह शूट करने पड़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमेशा दरवाज़ा बजते रहता है, तो उसे कम करने के लिए मैंने पहले ये वीडियो माइक्रो से मैं शूट करता था ऑडियो वगैरह। तो अभी मैं जो है ये वायर के ज़रिए यहाँ पर माइक लगा है। ये बहुत 8-10 साल पहले मेरे पास एक सैमसंग का छोटा मोबाइल था,
बेसिक हैंडसेट था, उसका जो हेडफोन था उसको काट के मैंने उसका सिर्फ माइक रखा है। और ये जो वायर है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो वायर है पूरा, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये काफ़ी एक अच्छा मुझे मिला, क्योंकि इसके ज़रिए जो वॉइस क्वालिटी है, जो ऑडियो क्वालिटी है, वो काफ़ी बेहतर हो गई। आपको लगता होगा कि आप बहुत महंगा वायर खरीदेंगे, महंगा माइक खरीदेंगे तो आपकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो जैसे अभी हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, मतलब इतनी कि मैं आवाज़ भी बात भी कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा कैमरा भी हिल रहा है, मोबाइल भी हिले जा रहा है, पूरा का पूरा ट्राइपॉड स्टैंड। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको आपको मैनेज करना होता है। आपको माइक छुपा के यहाँ पे रखा है, तो जिसकी वजह से आपको शायद आवाज़ थोड़ी ठीक आ रही होगी। यहाँ पे पीछे में ऑटोज़ वगैरह चलते रहते हैं, उनका आवाज़ आते रहता है। बसेस, ट्रक वगैरह जाते रहते हैं, उनका भी आवाज़, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। तो ये मेरा सेटअप है छोटा सा वीडियोस बनाने का। देखते हैं यार, जब मेरा घर बनेगा तभी शायद मेरा यूट्यूब का स्टूडियो बन पाएगा। अब पता नहीं वो कब होगा। तो तब तक तो इसी तरह थोड़ा बहुत एडजस्ट कर के वीडियोस वगैरह बनाने पड़ेंगे। तो फ़िलहाल की डेट में ये मेरा सेटअप है। आपको अगर ये अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं इसे और बेहतर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। वो बाउंस लाइट वगैरह वो भी लेने की मैंने सोचा, बट अभी ज़्यादा ख़र्चा नहीं कर सकता वीडियोस के लिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे यार। कितना खर्चा करूँ और इसके पीछे। तो जब तक अभी मैंने सोचा है कि जब तक मेरा 50,000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाते हैं तब तक मैं कोई भी DSLR वगैरह नहीं ख़रीदूँगा। मेरी इच्छा है DSLR ख़रीदने की, बट अभी पैसे भी नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ, अभी अपने 36,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, तो जब ये 50,000 हो जाएंगे तो शायद मैं DSLR ख़रीदूँ। तो ये आपके हाथ में है यार, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर आपको बढ़ाने हैं आप अपने दोस्तों को शेयर करा सकते हैं, सब्सक्राइब करवा सकते हैं मेरे चैनल को। अगर आप करवा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है यार, नहीं तो धीरे धीरे अपने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। देखते हैं कब तक 50,000 होते हैं। तो 50,000 जब हो गए तभी मेरा DSLR आएगा, ये मैंने सोच के रखा है। उसके पहले तो नहीं लेने वाला मैं, उसके पहले पैसे भी नहीं है, तब तक मैं पैसे जमा कर लूँगा। जल्दी हो जाता है, अगर यूट्यूब का पैसा आ जाता है तो उससे ले लेंगे, या फिर खुद का पैसा तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि अपन इतने बड़े यूट्यूबर तो है नहीं कि धड़ल्ले से पैसा आ जाए। थोड़ा पैसा आ रहा है, बट ठीक है, जब भी आएगा तो अभी नेक्स्ट परचेस जो भी रहेगा मेरा यूट्यूब के लिए वो नया DSLR ही रहने वाला है, और उसके अलावा और कुछ नहीं। और उससे शायद मेरी थोड़ी सी तकलीफ़ें कम हो जाए, वीडियो बनाने का वगैरह सेटअप वगैरह हो जाए अच्छे से। तो तब तक के लिए तो यही अपना है सेटअप। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, आपको बैकग्राउंड भी पसंद आया होगा। इसमें पैसा नहीं लगता है जब आप ऐसे बैकग्राउंड में काम करते हैं, तो ये तो नेचुरल बैकग्राउंड है, ये हमेशा अच्छा ही मिलेगा आपको। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मौसम भी काफ़ी बढ़िया हो गया है। तो फिर ठीक है यार, ये एक छोटा सा वीडियो था। जिस तरह से मैं अपने वीडियोज़ वगैरह शूट करता हूँ उसका, आपने वो बूम आम वाला वीडियो भी देखा होगा, उसका भी मुझे टेस्ट करना है, वो भी शूट करके देखना है किस तरह से होगा। और फिर ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में मेरी और मदद कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में भी रखिए और लोगों को भी कहिए कि सब्सक्राइब करें। तो फिर ठीक है, वैसे तो व्लॉग में मैं कहता नहीं कि हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मगर ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।